हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक्वामैन 2 द लास्ट किंगडम के बारे में। अब मुझे पता है कि ट्रेलर से ऑलमोस्ट कई सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और आप में से ज्यादातर लोगों ने गेस कर भी लिया होगा, क्योंकि आप लोग मेरी ऑडियंस है। मुझे पता है कि आप लोग स्मार्ट है, बट फिर भी इसमें कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। जिसमें से सबसे पहले तो ये आता है कि भाई इस मूवी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जो विजुअल हमें देखने को मिल रहा है वो काफी अपीलिंग है कंपेयर टू इस साल आए जितने भी डीसी मूवीज थे। इसके अलावा जेम्स वॉन ने हमारे जो इमोशंस है उसका अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि जब से जॉनी डेप वाला केस हुआ था सबको को पता है कि एम्बर हर्ड को वो एक्वामैन 2 में देखना नहीं चाह रहे, इसीलिए उसको थोड़ा सा बिजी रखने के लिए इसमें एक मस्त से कैरेक्टर को डाला गया है, जो कि है एक्वा बेबी, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा भी। एंड हाँ, कई सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि हो सकता है कि इस मूवी के अंदर एक्वा बेबी मारा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लैक पैंथर और एक्वामैन की लड़ाई है, इन दोनों के बीच में जब भी ये बेबी आया है वो मारा गया। अब देखो भाई, यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये बेबी ऑलरेडी सरफेस में सांस ले पा रहा है एंड आई थिंक कि पानी के अंदर भी सरवाइव कर पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी के अंदर उसको मारा जाएगा, बल्कि इस मूवी के अंदर मीरा उसको बचाएगी एंड उसको बचाने के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाएगी एंड इसी तरह मीरा का जो रोल है वो कट जाएगा। इसीलिए हम लोगों को उसका बहुत ही कम शॉट देखने को मिला ट्रेलर के अंदर। और अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस है जिसके अंदर वो इस कांच को तोड़ रही होती है। अब मीरा की बात हो गई हो तो अब हम आते हैं अपने चैड भैया मतलब कि एक्वामैन के ऊपर। तो बॉस, अब एक्वामैन को सामना करना है ब्लैक मैंटा से, जिसको वो पहली पार्ट में हरा चुका था। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस मूवी को लेके, क्योंकि ब्लैक मैंटा कितना ही पावरफुल होता, वो 7 किंगडम की किंग से तो नहीं लड़ सकता था जिसके पास पावर्स है। लेकिन बॉस, यहाँ पर वो भी पावर अप के साथ आया है, जो कि एक ट्राइडेंट, जो कि है ब्लैक ट्राइडेंट। एंड ये ट्राइडेंट इतना पावरफुल था कि वो किंग एटलैन तक को टक्कर देने की क्षमता रखता था, लेकिन किंग एटलैन ने उस वक्त इसे हरा दिया था। और उसमें जो की मोमेंट, मतलब कि जो चीज किंग एटलैन के पास थी जिसकी मदद से उसने वहां पे इस दानव को हराया था, वो था 7 किंगडम्स का साथ। एंड इसी का साथ पाने के लिए एक्वामैन हमें इस मूवी के अंदर अलग अलग किंगडम्स में जाते हुए दिखेगा। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जो कि सबसे हाईलाइटिंग चीज भी है, और वो ये है कि अगर आप इस फ्रेम में देखो तो इस फ्रेम में आप देख सकते हो कि लिटरली यहाँ पे ब्लैक पैंथर एक्वामैन के ऊपर पैर रखा हुआ है, नीचे मीरा मरी हुई है, उसकी मॉम मरी हुई है एंड और भी सारे डेड बॉडीज हैं, और उसकी आर्मी यहाँ पे चीयर कर रही है। पीछे में एक्वामैन का घर है जो कि जल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो कि इस मूवी के अंदर तो उसका काम खत्म। बट वी ऑल नो कि ये एक नाइटमेयर या फिर एक विजन हो सकता है, जो कि ब्लैक मैंटा को दिखाया जा रहा हो उस डेड किंग द्वारा जिसका ये ब्लैक ट्राइडेंट है, और इसी के मदद से वो ब्लैक मैंटा को टेम्प्ट करेगा उसे आजाद करने के लिए। अब मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि किंग एटलैन जब इस डेड किंग से लड़ रहा होता है तब वो सरफेस में लड़ रहा होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत साल पहले जो एटलांटिस था वो सरफेस के ऊपर था ना कि नीचे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो सब नीचे चले गए, अलग अलग किंगडम बट गया। बट इस शॉट के अंदर हम देख सकते हैं कि पीछे पत्थर के टुकड़े ऐसे हवा में जा रहे हैं जैसे कि वो पानी के अंदर हो। तो व्हाट इफ ये डेड किंग फिर से वापस आता है, जो कि ब्लैक पैंथर का साथ देता होगा या फिर ब्लैक पैंथर को कंट्रोल करता होगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ये डेड किंग के जितने भी टेक है उन सबको ब्लैक पैंथर यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो चीज आए। क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैजिक वाला फैक्टर आ जा सकता है, तो उसके यहाँ आने का या फिर उसकी कॉन्शियस का यहाँ पर आ जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। एंड मे बी इस मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाए कि एक्वामैन लास्ट में ब्लैक मैंटा को बचाए उससे, और इसी के साथ ये खत्म हो जाए। क्योंकि अगर ये प्योर रिवेंज स्टोरी के साथ शुरू होती है तो एंड में ब्लैक मैंटा खत्म होने वाला है। अब ट्रेलर से तो ऑलरेडी काफी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, बट फिर भी कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, जैसे कि ये बंदा जो कि थोड़ा क्रूड जैसा दिखता है वो कौन है। तो बेसिकली ये डेजर्टर है जो कि किंगडम ऑफ डेजर्टर से बिलोंग करता है। अब ये किंगडम बेसिकली वो 7 किंगडम में से एक ऐसा किंगडम है जो कि पानी के ऊपरी स्थल में रहा, और यहाँ के लोग पानी के बिना ही जीते हैं। और ये किंगडम ऑफ डेजर्टर्स ही वो किंगडम है जहां पर किंग एटलैन का ये ट्राइडेंट बना था। याद होगा तो इसके कुछ सीन्स हमें देखने को मिले थे एक्वामैन मूवी के अंदर भी।
अब हम बात कर लेते हैं ये किंगडम ऑफ ब्राइन के बारे में, जिसके अंदर हमें कुछ ऐसे एक्वेटिक क्रिएचर देखने को मिलते हैं जो कि थोड़ा सा ह्यूमनाइड शेप तो रखते हैं, लेकिन उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती और वो स्ट्रेंथ पे निर्भर करते हैं, जिनको हम लोगों ने एक्वामैन मूवी के एंड में भी देखा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किंगडम ऑफ ब्राइन है वहाँ पे तख्ता पलट हुआ होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सीन के अंदर देखते हैं कि आर्थर और ऑर्म जो रहता है, उनको यहाँ पे ये शार्क जैसे दिखने वाली क्रिएचर बंदी बना के लेके जा रहे होते हैं। अब ये जो शार्क जैसे दिखने वाली क्रिएचर है, ये बेसिकली किंगडम ऑफ ब्राइन से ही बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर जो एक्वाटिक या फिर कहें जो कम दिमाग वाले क्रिएचर है और वो ज्यादातर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। जो मैंने बताया ना किंगडम ऑफ ब्राइन, इनकी जो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था वहां पर वो क्रैब वाले टाइप के थे, लेकिन इस बार शार्क वाले दिखाए जा रहे हैं। एंड क्योंकि हमें पता है कि आर्थर को सारे 7 किंगडम को एकजुट करना है ताकि वो यहाँ पर वो ब्लैक मैंटा विथ ब्लैक ट्राइडेंट को हरा सके, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो बात करने ही गया होगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों को याद हो तो जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे 7 किंगडम के बारे में बताया था, उसमें से मैंने एंड में ये कहा था कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो द लॉस्ट किंगडम है वो वही वाली जगह है जहां पर आर्थर अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लॉस्ट किंगडम है वो हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, इसीलिए इस मूवी का टाइटल एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम है। अगर मैं सारी कॉन्ट्रोवर्सीज को साइड कर दूं और जो खबरें आ रही है उनको भी थोड़ी पल के लिए इग्नोर कर दूं, तो ट्रेलर तो मुझे जबरदस्त लगा एंड ऐसा लग रहा है कि मूवी में मजा भी आएगा। ऐसा फील भी होता है कि जो हमें थॉर एंड लोकी का जो रोमांस देखने को मिला था, उसका सॉर्ट ऑफ एक वर्जन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा एक्वामैन और ऑर्म के बीच में, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ही एक एडवेंचर में साथ में जाते हैं। खैर, ये तो मेरे ओपिनियन थे, आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन जाए। एंड हाँ, जैसा कि मैं कहता था कि पानी पी के हाइड्रेटेड रहो तो बॉडी अच्छी रहेगी, वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। जहाँ पे जो ऑर्म डेजर्ट में रहता है तो कितना सूखा हड्डी जैसा रहता है, लेकिन पानी के पास आते ही उसके पास 6 एब्स आ सकते हैं, तो आपके पास भी वो आ सकता है। बस एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, शरीर का ख्याल रखो, बस। और क्या खाना, हाँ, और मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, खाना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड एंड डू व्हाटएवर यू लाइक। जस्ट आई होप कि आप कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी और को तकलीफ हो। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा। कुछ बातें जो मैं यहाँ पे बोलना भूल गया था, उनमें से एक ये था कि जो एक्वामैन ने यहाँ पे सूट पहना हुआ है, ये उसका स्टेल्थ सूट है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है। मतलब कि वो आसपास के वातावरण के हिसाब से ढल जाता है और यूजुअली पूरी तरीके से उसको इनविजिबल कर देता है। एंड यहाँ पर वो मोस्ट प्रोबेबली अपने भाई को छुड़ाने के लिए गया होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमें इस मूवी के अंदर लोकी एंड थॉर जैसा रोमांस देखने को मिलेगा एक्वामैन मतलब कि आर्थर और नॉर्म के बीच में, तो उसका शुरुआत यहीं से होने वाला है। इस जर्नी में इस बार मीरा नहीं बल्कि ऑर्म जाएगा आर्थर के साथ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ सकता है। मुझे मालूम है कि ये चीज़ मुझे बीच में बोलना था, लेकिन पूरे वीडियो को एडिट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो इस सूट के बारे में बात की ही नहीं, तो सोचा इसको एंड में ऐड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।